क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि मैं पिछले 4-5 साल से ये बाइक चला रहा हूँ और आज भी मैंने चेंज क्यों नहीं किया ये बाइक, आज भी क्यों चला रहा हूँ? क्या मैं बोर नहीं हो गया? क्या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? सो आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड आई विल गिव यू द वेरी ऑनेस्ट आंसर अबाउट व्हाई आई हैव नॉट अपग्रेडेड माय NS200 येट। एंड बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन लेट्स एंजॉय दिस स्मॉल स्ट्रेच। ये देखो यहाँ पर नया दुर्गा मंदिर बन रहा है इको पार्क के जस्ट बगल में। इफ यू नो दिस प्लेस ऑलरेडी। बहुत टाइम से इन एरियाज में आया नहीं हूँ, मतलब खासकर इको पार्क। पहले तो वहीं पे जाता था मैं सारा वीडियोस वगैरह बनाने। ओह आई डिडंट रियलाइज दैट। ये ना मेरे मसल मेमोरी में हो गया। मुझे ऐसे साइड से निकलना पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन चलो वी हैव स्पेस, जा सकता है। तो बहुत टाइट स्पेस होता है ना, तो आई फील लाइक कि नहीं, बेटर स्टे इन द पोजीशन। अच्छा नहीं लगता यार। ये कार वाले भी थोड़े कॉन्शियस हो जाते होंगे कि स्क्रैच लग जाए एंड आई डोंट वांट देम टू फील दैट वे समहाउ। होता है ना, गलती से भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं डिसबैलेंस हो गया, तो उनका स्क्रैच लगेगा एंड आई नो इट विल ब्रेक देयर हार्ट एंड आई डू नॉट वांट टू बी इन सच सिचुएशन। हाँ जी, देखो रीज़न इज़ ना दिस बाइक स्टिल गिव्स मी थ्रिल्स। मतलब अभी भी मज़ा आ जाता है इसको चला के। तो देखो इसका जो अभी भी पावर डिलीवरी है, सी दिस। So this power delivery and the exhaust note and the overall feel about this bike, मानता हूँ कि 200 cc है, बहुत कम है। मिनिमम तो you know to enjoy proper sports वाला thing you should have a 400 cc motorcycle, I get it, but man 200 cc होने के बाद भी the kind of performance it gives, it's not like कि ये 4-5 सेकंड में 100 चली जाएगी, but the way it revs, the way it behaves, the way it does not hesitate। अगर आप throttle को पूरे अच्छे से भी rev कर दो और RPM भी पूरा ज़्यादा बढ़ जाए, so this bike does not hesitate and it is always ready for more। That kind of thing on this bike really you know keeps me going, keeps me excited always to ride this one। मुझे कभी भी बोरिंग नहीं लगता है ये बाइक, आज भी कभी भी बोरिंग नहीं लगता है। हाईवे पे कभी जाता हूँ ना, तो जब 130 का स्पीड चला जाता है, 135, तब थोड़ा सा लगता है कि यार आई वांट अ लिटिल मोर, बिकॉज पिछले 4-5 साल से 130 140 का स्पीड हैज बीन काइंड ऑफ कॉमन। इट इज़ वेरी पर्सनल टू मी, लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, बट मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे थोड़ा सा टॉप स्पीड थोड़ा और चाहिए। सो दैट इज़ एन एरिया जहाँ पे मुझे कभी कभी लगता है कि ये बाइक अब पीछे रह गई है। अदरवाइज इन सिटी दिस इज रियली फन टू राइड बाइक। मतलब क्विक ओवरटेक्स एंड विद द अपग्रेड्स दैट आई हैव डन, सो ओवरटेक्स, गैपिंग थ्रू ट्रैफिक बहुत ईजी है, तो मज़ा आता है इसको चलाने में। दैट इज़ द प्राइम रीज़न आई स्टिल वांट टू स्टिक विद दिस बाइक। इवन इफ आई अपग्रेड और गेट अ न्यू बाइक, आई ट्राई नॉट टू सेल दिस बाइक अनलेस आई एम इन अ वेरी यू नो फाइनेंशियल करंट सिचुएशन जहाँ पे मुझे एक नया बाइक लेने के लिए इसको बेचना ही पड़ेगा। सो हियर इट इज़ 11 मेक अ विश गाइज। 11 हो रहा है मेरे बाइक पे। वैसे अभी 11 नहीं हो रहा है, अभी 5 बजने वाला है। इसका टाइम कुछ गड़बड़ हो गया एंड दीज बटन्स डू नॉट वर्क। डाउन साइड्स भी है इस बाइक पे, लेकिन वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट येस, अनदर रीज़न वाई आई हैव नॉट अपग्रेडेड इज़ यू ऑल नो दैट यू नो आई एम क्रिएटिंग कंटेंट एंड मैं चाहता हूँ कि मैं जो नेक्स्ट बाइक लूँ वो मैं अपने जॉब के सैलरी से ना लूँ, बिकॉज यू नो यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड राइट नाउ, जो मैं अपने जॉब का सैलरी एक नए बाइक पे लगा दूँ। इसीलिए मैं जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और उससे अगर इफ आई एम एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी देन ओनली आई अपग्रेड, अदरवाइज आई स्टिक विद दिस बाइक और मैं इसको अपनी किस्मत समझ लूँगा। इवन दो आई एम डाइंग टू गेट अ न्यू बाइक, नॉट वन बट मे बी अ कपल ऑफ बाइक्स। चलो एक कर्व आया है, लेकिन आई गेस मैं ये कर्व को एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। A little slow on this curve, ठीक है, गाड़ी वाड़ी था यार। देखो मैं स्पीड अप करता हूँ सिटी पे, लेकिन तभी जब रोड्स खाली हो। हैवी ट्रैफिक में आई ट्राई टू कीप थिंग्स काम। हाउ आर यू लाइकिंग द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक? मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब मैंने कुछ चेंज नहीं कराया है, मॉडिफिकेशन नहीं कराया है एग्जॉस्ट के साथ, लेकिन मेरा एग्जॉस्ट बाकी NS200 से काफ़ी अच्छा साउंड करता है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट।
रियर स्प्रॉकेट थोड़ा सा बड़ा है जिसके कारण टॉर्क बढ़ गया है, तो वो जो थोड़ा सा जो स्लाइट प्रेशर होता है वो इंजन तक भी पहुंचता है, जिसके कारण एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा बेटर साउंड आता है। एंड देन दिस हैज गॉट ट्रिपल इरिडियम स्पार्क प्लग्स। तीनों जो नॉर्मल आता है मैंने वो उसको निकाल के फेंक दिया है और अभी लगा दिया है इरिडियम स्पार्क प्लग तीनों। सो या द थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज काइंड ऑफ स्मूदर, द एक्सेलरेशन इज स्मूदर एंड द एग्जॉस्ट नोट समहाउ साउंड्स अ लिटिल बेटर देन द प्रीवियस वन। हाँ पर कितना जल्दी में होता है। अब भी सिग्नल खुला और उनका हाथ एकदम हॉर्न पर ही है कि अभी बजा दो। हाँ जी, सो द नेक्स्ट रीज़न इज हाउ इट इज़ सर्विंग द पर्पस। तो देखो जिस पर्पस के लिए मैंने ये बाइक लिया था ना, इट इज़ स्टिल सर्विंग दैट। सो मैं सिटी पे इजीली राइड कर पाता हूँ इसको, एंड देन ऑफिस जाना, और कभी कभी अगर मुझे हाईवे पे शॉर्ट राइड करना है तो ऑफ कोर्स इट्स एन NS200 एंड इट डज नॉट फील लाइक अ कम्यूटर। ये आपको हाईवे पे भी मज़ा कराएगी और ये आपको सिटी पे भी मज़ा कराएगी। तो ऐसा बाइक है ये। लॉन्ग राइड भी मैं इस पे कर लेता हूँ। बहुत लोग सोचेंगे NS200 पे लॉन्ग राइड कैसे हो सकता है, तो देखो भाई करने वाले प्लेटिना में भी कर लेते हैं। एंड क्योंकि इसका जो पावर है NS200 का, इट्स काइंड ऑफ वेरी रॉ पावर। क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मली आप जब थ्रॉटल ओपन करो तो थ्रॉटल ओपन करते वक्त आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है बाइक पे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अबाउट हाउ गुड यू फील राइडिंग अ बाइक। सो NS200 पे ये चीज़ बहुत अच्छा है, बिकॉज यू सी the moment I twist the throttle, so you will instantly see the RPM meter going up and then instantly मुझे वो feel मिलता है राइड का। See this. जब हाईवे पर जाते हैं ना तो लॉन्ग राइड में भी मुझे इस पे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता है। इनफैक्ट मज़ा ही आता है। समहाउ पता नहीं बहुत लोग यकीन करेंगे कि नहीं, बट इट्स अ प्रूवन थिंग। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस पे बहुत सारे राइड। ये बाइक 90 से लेके 110 तक ना बहुत स्मूथ फील होती है। 80 से 90 के बीच का स्मूथनेस इज अ डिफरेंट लेवल। वहाँ पे आपको बेस्ट माइलेज और एफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलता है बाइक का। बट ट्रस्ट मी, दिस बाइक बिटवीन 19 एंड 110 एज वेल आई कैन इजिली क्रूज। सो दैट्स हाउ गुड दिस बाइक फील्स इन हाईवे। और इसीलिए मुझे कभी नहीं लगता है कि दिस इज लैगिंग बिहाइंड। हाँ, जब टॉप स्पीड का बात आता है तो मुझे लगता है कि यार जब मैं शॉर्ट राइड करता हूँ ना और यू वांट टू फील दैट हाइपर स्पीड वाला थिंग, सो दैट इज अगेन पर्सनल टू मी। वहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे 160 170 का स्पीड चाहिए। सो अगर मैं कभी इसको अपग्रेड करूँ ना, दूसरे बाइक पे जाऊँ, तो शायद मेरा सोल रीजन वही होगा कि द किड इन मी, द थ्रिल लवर इनसाइड मी, वांट्स टू एक्सप्लोर हाउ इट फील्स एट स्पीड्स ऑफ 170 or even 200, and I do not want to die without experiencing that. So that will be my sole purpose if I want to upgrade to a bigger motorcycle probably. So जो भी एक्स्ट्रा पैसा मुझे लगेगा ना, 4 लाख 5 लाख 6 लाख जो भी नए बाइक का, so trust me, most of it I'm paying for that 180 or 200 किलोमीटर 180 किलोमीटर पर आवर वाला थिंग। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं NS400 ले लूँगा। So this comment many will think that मैंने ऐसा क्यों बोला, but that's a topic for a different video. इसके बारे में कभी बात करेंगे। I'm not going for Bajaj once again. No doubt the bike is good guys, मतलब बाइक पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बजाज फिर से नहीं लेना है, उसका एक दूसरा रीज़न है, बट कभी और बात करेंगे। अब हम लोग आ गए घर के पास। यार मैं ना रियली जानना चाहता हूँ, बिकॉज यूट्यूब का जो स्टैट्स होता है ना वो 100% ऑथेंटिक नहीं दिखता है, बिकॉज बहुत लोग लॉगिन करके देख रहे हैं, बहुत लोग बिना लॉगिन करके देख रहे हैं। लेकिन आई वांट टू नो फ्रॉम माय व्यूअर्स, बिकॉज आई एम श्योर आपने जब इस वीडियो पे क्लिक किया है तो NS200 के लिए ही क्लिक किया है। तो आई वांट टू नो कि कहाँ से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये देखो निंजा, दैट वाज अ 650 आई गेस। Alright guys, that was a short video, a short ride, and I wanted to share something and I hope you enjoyed this video. अब मैं घर के पास पहुंच गया हूँ, so इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। इसका एग्जॉस्ट नोट जो है मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है काफ़ी अच्छा है। हाँ जी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आप कहाँ से देख रहे हो, या फिर जो मन कर रहा है कमेंट कर दो यार। हाथी घोड़ा भालू बंदर जो मन करे लिख दो कमेंट सेक्शन में। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर NS200 कंटेंट, मोटरसाइकिल कंटेंट एंड ट्रैवल कंटेंट, स्पेशली ऑन अ बाइक। एंड हाँ, चैनल विजिट करके देखना, आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद द कंटेंट दैट इज़ देयर ऑन माई चैनल। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अब सीधे अगले वीडियो में। Man, why do you sound so good?